दोस्तों अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सा ब्रोकर चुने तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, आप स्टॉक और धन ऐप जैसे बहुत ही फेमस ब्रोकर को आपस में कंपेयर करेंगे और इनके सभी जरूरी चार्जेस और हिडन चार्जेस को तो जानेंगे। इसके अलावा हम इन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये भी देखेंगे कि अगर हम इनमें इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो ये हमसे कितना रुपया चार्ज करेंगे और उसमें से हमें कितना रुपया प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम इन सभी ब्रोकर के डाउनलोड देख लेते हैं जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ब्रोकर कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप के 10 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और एंजल वन ऐप के 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और जीरोधा ऐप की बात करें तो इसके भी 1.6 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और अप स्टॉक के 1.3 करोड़ डाउनलोड्स हैं और धन ऐप के भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो डाउनलोड्स में आप देख सकते हैं कि ग्रो ऐप के सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं जिससे कि ये आइडिया लग जाता है कि ग्रो ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। दरअसल फेमस तो ये सभी ब्रोकर हैं क्योंकि इन्होंने भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों केवल डाउनलोड से कुछ नहीं होता है, बात होती है इनके एक्टिव यूजर की। एक्टिव यूजर को देखकर इन सभी ब्रोकरेज की असलियत पता चलती है कि इनको एक्टिवली कितने लोग यूज करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन से ब्रोकर को कितने लोग एक्टिवली यूज करते हैं। ग्रो ऐप को 140 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं और वहीं एंजल वन ऐप की बात करें तो एंजल वन ऐप को भी 78 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं और जीरोधा को भी लगभग 76 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं और आप स्टॉक की बात करें तो आप स्टॉक को 23 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं और वहीं धन ऐप की बात करें तो धन ऐप को भी लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं। तो गाइस एक्टिव यूज़र में आप देख सकते हैं पहले नंबर पे ग्रो है, दूसरे नंबर पे एंजल वन है, तीसरे नंबर पे जीरोधा है। तो अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या ये 3 ही ब्रोकर सबसे अच्छे हैं और बाकी के ब्रोकर बेकार हैं। तो देखो गाइस अभी ये डिसाइड कर लेना शायद गलत हो सकता है क्योंकि अभी अभी कुछ ब्रोकर मार्केट में नए नए आए हैं इसलिए उनके डाउनलोड्स और एक्टिव यूजर थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल बेकार हैं। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर कब से अपनी सर्विस दे रहा है। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप 2016 से अपनी सर्विस को दे रहा है और एंजल वन ऐप की बात करें तो एंजल वन 1996 से अपनी सर्विस को दे रहा है जो कि ये सबसे पुराना ब्रोकर है और जीरोधा ऐप 2010 में मार्केट में आया था और अप स्टॉक 2009 से अपनी सर्विस को दे रहा है और धन 2021 में मार्केट में आया था जो कि ये सबसे नया ब्रोकर है। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर आप इन ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये आपसे कितना रुपया चार्ज करेंगे। तो देखो अकाउंट ओपनिंग सभी ब्रोकर में फ्री है लेकिन कुछ दिनों पहले जीरोधा 200 रुपया चार्ज कर रहा था बट अब इसने भी फ्री कर दिया है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग के नाम पे आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं AMC चार्ज यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। अगर दोस्तों आप इनमें से किसी भी ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों कुछ ब्रोकर आपसे AMC चार्ज के नाम पे कुछ चार्ज करते हैं। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज करता है। तो दोस्तों AMC चार्ज हर साल कटता है। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना AMC चार्ज लेता है। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, यानी कि AMC चार्ज बिल्कुल फ्री है। दोस्तों वहीं पर हम एंजल वन ऐप की बात करें तो एंजल वन ऐप में अकाउंट ओपन करने के बाद 1 साल तक कोई भी AMC चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आप 4 लाख से कम की इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं 1 साल के अंदर, अगर आप 4 लाख से कम की इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आपसे 0 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर आप 4 लाख से 10 लाख के बीच इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आपसे 100 रुपया प्लस GST लिया जाएगा। वहीं पर आप 10 लाख से भी ज़्यादा की इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आपसे 350 रुपया प्लस GST लिया जाएगा। और यही सेम चार्जेस जीरोधा में भी हैं और यही सेम चार्जेस यहाँ पर आप स्टॉक में भी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में AMC चार्ज बिल्कुल फ्री है, यानी कि उसमें भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ग्रो ऐप में और धन ऐप में AMC चार्ज बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या ये 2 ही ब्रोकर सबसे अच्छे हैं और बाकी के ब्रोकर बेकार हैं। तो देखो अभी कई सारे चार्जेस बाकी हैं जिन्हें जानने के बाद हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज चार्ज के बारे में क्योंकि ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इन्वेस्ट करो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करो। तो ये ब्रोकरेज चार्ज हर बार लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज चार्ज काटेगी एंड आपके पास कितना अमाउंट बचेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्रोकरेज चार्ज डिलीवरी ट्रांजैक्शन, इंट्राडे ट्रांजैक्शन एंड फ्यूचर
एंड ऑप्शन पे लगता है। तो डिलीवरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक दिन से ज़्यादा या फिर लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हैं तो उसमें हमें कितना चार्ज लगेगा, और इंट्राडे में आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं उसी दिन आपको शेयर सेल करना होता है तो उसमें कितने चार्ज लगेंगे ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कितने ब्रोकरेज चार्ज उसमें लगेंगे ये भी हम देखेंगे। तो अगर हम एंजल वन ऐप की बात करें तो एंजल वन ऐप डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 0 रुपया लेता है और इंट्राडे में 20 रुपया या फिर जितने की आपकी ट्रेड है उसका 0.03% लेता है। जो भी 20 रुपया या फिर 0.03% में से जो भी कम होगा वो चार्जेस आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपसे फ्लैट 20 रुपया लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ब्रोकरेज चार्ज खरीदते और बेचते दोनों समय ही लगते हैं। तो अब हम ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप में डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 20 रुपया या फिर उसका 0.05% जो भी इन दोनों में से कम होगा वो चार्जेस आपसे लिया जाएगा, और यही सेम चार्जेस इंट्राडे के लिए भी हैं। जो भी इन दोनों में से कम होगा वो चार्जेस आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपसे फ्लैट 20 रुपया चार्ज लिया जाएगा जो खरीदते और बेचते दोनों ही समय लगते हैं। और जीरोधा ऐप में डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर मतलब एक दिन से लंबे समय के लिए खरीदने पर 0 रुपया चार्ज लगते हैं, और इंट्राडे में 20 रुपया या फिर 0.03% लगेंगे। 20 रुपया या फिर 0.03% में से जो भी कम होगा वो चार्जेस आपसे लिया जाएगा। वहीं अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपसे फ्लैट 20 रुपया चार्ज लिया जाएगा। तो अब हम आप स्टॉक की बात करें तो आप स्टॉक में हर ट्रांजैक्शन पर फ्लैट 20 रुपया चार्ज लिया जाएगा, चाहे आप एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर खरीदो तब भी, या फिर एक दिन के लिए शेयर खरीदो तब भी, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करो, सभी में यही सेम चार्जेस आपसे लिया जाएगा। अब हम धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 0 रुपया चार्ज लगता है, और वहीं पर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में 20 रुपया या फिर जितने की आपकी ट्रेड है उसका 0.03% आपसे चार्ज लिया जाएगा, जो भी इन दोनों में से कम होगा। और अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपसे फ्लैट 20 रुपया चार्ज लिया जाएगा। तो अब आपको सभी ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्ज पता चल गए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डीपी चार्ज के बारे में, क्योंकि जब आप शेयर एक दिन से ज़्यादा या लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हो और जब आप उसे फिर सेल करते हो तो आपके ऊपर डीपी चार्ज लगता है। तो डीपी चार्ज फिक्स होता है चाहे आप एक शेयर बेचो या फिर 1000। तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप में डीपी चार्ज 20 रुपया प्लस जीएसटी लगता है, और यही सेम चार्जेस एंजल वन ऐप के लिए भी हैं। और जीरोधा ऐप में 13 रुपया प्लस जीएसटी लगता है, और अप स्टॉक में 20 रुपया प्लस जीएसटी लगता है। और अगर हम धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में 12 रुपया 50 पैसे प्लस जीएसटी लगता है, जो कि ये सबसे कम चार्ज करता है। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही जरूरी चार्जेस के बारे में, जिसे कहते हैं मनी डिपॉजिट चार्ज। तो जब आप अपने पैसे को ऐड करते हो तो कुछ ब्रोकर आपसे पैसे ऐड करने पर आपसे चार्ज लेते हैं। तो चलिए हम यह जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज लेता है। वैसे तो पैसे ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप यूपीआई के थ्रू भी अपने पैसे को ऐड कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने पैसे को ऐड कर सकते हो। इसमें फ़र्क इतना सा होता है कि यूपीआई के थ्रू अगर आप अपने पैसे को ऐड करते हो तो उसमें एक लिमिट होता है, वहीं पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपने पैसे को ऐड करते हो तो उसमें एक ही बार में आप ज़्यादा पैसे ऐड कर पाओगे। तो ग्रो ऐप में नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करने पर बिल्कुल फ्री है, और एंजल वन में भी नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करना बिल्कुल फ्री है, और जीरोधा ऐप में नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करने पर 9 रुपया प्लस जीएसटी लगता है, और आप स्टॉक में भी नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करने पर 7 रुपया प्लस जीएसटी लगता है, और धन ऐप में नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों यहीं पर मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं कि अगर आप इनमें से किसी भी ब्रोकर में आप यूपीआई के थ्रू अगर पैसे ऐड करते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए अपने पैसे को ऐड करते हैं तो आपसे कुछ चार्ज लिए जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मान लो इंट्राडे में, यानी कि आज ही के दिन 100 शेयर हम खरीदते हैं और आज ही के दिन 100 शेयर को बेच देते हैं। अगर हमें एक शेयर पे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उस हिसाब से हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब हमें देखना यह है कि उस 1000 में से ये ब्रोकर टोटल कितने ब्रोकरेज चार्ज काटेंगे और उस 1000 में से हमें कितना रुपया प्रॉफिट मिलेगा, और कौन सा ब्रोकर सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज काटेगा और कौन सा ब्रोकर सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज काटेगा, आगे हम सब जानेंगे। तो ग्रो ऐप में 1000 के प्रॉफिट पे आपको 971 रुपये 16 पैसे मिलेंगे। और दोस्तों वहीं एंजल वन ऐप की बात करें तो
एंजल वन में भी आपको 1000 के प्रॉफिट पे आपको 971 रुपये 39 पैसे मिलेंगे। और वहीं पर हम जीरोधा ऐप की बात करें तो जीरोधा ऐप में 1000 के प्रॉफिट पे 977 रुपये 84 पैसे मिलेंगे। और अप स्टॉक में 1000 के प्रॉफिट करने पर टोटल चार्जेस कट करने के बाद हमें 972 रुपये 30 पैसे मिलेंगे। और वहीं हम धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में 1000 के प्रॉफिट करने पर 971 रुपये 39 पैसे मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप एक दिन से ज़्यादा लंबे समय के लिए शेयर बाई करते हैं, मतलब कि डिलीवरी ट्रांजैक्शन, तो अब मान लो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रो ऐप में आपको 1000 रुपये के प्रॉफिट पे आपको 951 रुपये 96 पैसे मिलेंगे। और एंजल वन में 1000 के प्रॉफिट पे आपको टोटल चार्जेस कट करने के बाद 928 रुपये 34 पैसे मिलेंगे। जीरोधा ऐप में हमें 1000 प्रॉफिट करने पर 976 रुपये 12 पैसे मिलेंगे। और अप स्टॉक में हमें 1000 प्रॉफिट करने पर 972 रुपये 30 पैसे मिलेंगे। और धन ऐप का डाटा मुझे मिला नहीं। अब यहाँ पर आपको सभी चार्जेस के बारे में पता लग गया है। अब हम बात करते हैं इन सभी ऐप्स के प्रो एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप का इंटरफेस काफ़ी सिंपल है जो कि बिगनर के लिए सही रहेगा। दूसरे नंबर पे एंजल वन है जो कि प्रो ट्रेडर एंड बिगनर दोनों के लिए सही रहेगा। और तीसरे नंबर पे है जीरोधा। जीरोधा का इंटरफेस थोड़ा सा मुश्किल है जो कि ये नए यूजर के लिए बिल्कुल नहीं है। और चौथे नंबर पे है अप स्टॉक जो कि प्रो ट्रेडर एंड न्यू ट्रेडर दोनों के लिए ठीक रहेगा। और पांचवें नंबर पे है धन, तो इसका भी इंटरफेस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। मैंने आपको सारे चार्जेस कैलकुलेट करके बता दिए हैं और लास्ट में प्रो एंड कॉन्स के बारे में भी बता दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने कौन सा ब्रोकर चुना है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।